हेलो दोस्तों। एक क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में। ये क्वेश्चन 2016 में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड इज 6√3। इसमें क्या है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैंने ये बना लिया। ये फिगर आपको पेपर में नहीं दे रखा है, ये पेपर में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसलिए बना दिया है ताकि टाइम हमारा बच सके। तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है जिसकी रेडियस आर गिवन है। रेडियस आर गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है क्या क्या गिवन है। गिवन है एक ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, तो मैंने ए बी और ए सी को इक्वल मान लिया है। और साथ में जो सर्किल इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल के अंदर उसकी रेडियस आर भी गिवन है, तो मैंने उसको आर मान लिया है। तो आर जो है ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। क्या प्रूफ करना है वो समझो। कह रहा है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पेरीमीटर का सिंबल मैंने पी दे दिया, ठीक है। तो उसको प्रूफ करना है 6√3 के बराबर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो एक वर्ड आ रहा है लीस्ट। ये लीस्ट पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर को मिनिमम दिखाना है। पेरीमीटर को मिनिमम दिखाने का मतलब क्या है, पेरीमीटर पी का डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। ये भी प्रूफ करना है। तो क्या क्या समझ में आया आपको कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, वही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने ले लिया ए बी और ए सी बराबर। दूसरा, जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका जो रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट। आर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट। प्रूफ करना है आपको पेरीमीटर 6√3 के बराबर और पेरीमीटर का डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, तभी हमारा रिजल्ट आएगा, ये हम मिनिमम बोल सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। तो करने कहाँ से स्टार्ट, मैं चाह रहा हूँ एक इक्वेशन निकालना सबसे पहले। तो मैं एक एक पार्ट करूंगा इक्वेशन निकालने से पहले स्टूडेंट्स। वो पार्ट क्या होगा ना, वो मेरा आएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो मेरा आएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो समझो मैंने क्या करा ना, मैंने इस सेंटर ओ से, सर्कल का जो सेंटर ओ है वहां से बी ओ प्रोड्यूस करा और ऐसे ही ओ ए प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। और ओ सी को भी आगे को प्रोड्यूस कर दिया। क्यों प्रोड्यूस करा, क्यों ये कंस्ट्रक्शन करी, ताकि आपको स्टूडेंट्स क्या दिख जाए, इजीली ट्रायंगल्स दिख जाए, जो हम ट्रायंगल्स लेने वाले हैं जिसके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो सबसे पहले समझो समझो, मेरे को दिखाना है पेरीमीटर को लीस्ट। तो पेरीमीटर का सैंपल पी मैंने बना रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कह रहा है, ना कि सर्कल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स का सम। अच्छा देखो, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या करा, मैंने ए से, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। ए, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने टी, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने एम। ए से लेके के तक मैंने एक्स माना। क्या माना, एक्स लेंथ मानी। तो 10th क्लास में अगर आपको याद हो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देखो एक तरीके से टेंजेंट तो लग रहा है। ए के क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ए टी भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट दिख रहा है तो ए टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स। ओके, अब मैंने के से लेके बी तक वाई माना। क्या माना, वाई माना। तो क्योंकि चेक करो, ए से बी और बी से ए से सी दोनों इक्वल हैं ऑलरेडी, आइसोलेस ट्रायंगल है। तो अगर मैंने इसको y माना है तो ये भी तो y होना पड़ेगा, ताकि ए बी और ए सी क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, क्योंकि ये हमें गिवन है। ए बी और ए सी मेरे को गिवन है। तो अगर मैं इसको y मानता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली y हो जाएगा, क्योंकि देखो x प्लस वाई क्या हो गया, ए बी हो गया, x प्लस वाई क्या हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। तो मजबूरी क्या हो जाएगा, y टी सी भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है।
ताकि आइसोलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड कर सके, जो कि होती है ए बी और ए सी बराबर होने चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि बी के को मैंने वाई माना है, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो बी एम भी क्या होना पड़ेगा, वाई होना पड़ेगा, बी एम को भी वाई होना पड़ेगा। ऐसे ही टी सी मेरा वाई है, तो एम सी को भी क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एम सी को भी वाई होना पड़ेगा। तो चेक करो, हमारे पास जो ये पैरीमीटर है, ये सारी की सारी इसमें जो साइड्स फिल हो चुकी हैं, वो दो वेरिएबल आ रखे हैं इसमें। कौन कौन, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो यहाँ पैरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बी सी की वैल्यू क्या हुई, बी से सी तक 2y, वाई प्लस वाई 2y। ए सी की वैल्यू क्या हुई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से पैरामीटर पी कितना आया, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। पैरामीटर पी की वैल्यू क्या आई, कितना एक्स हो गए, एक्स और एक्स 2x हो गए, प्लस वाई कितने हो गए, 2 3 एंड 4 वाई हो गई टोटल। तो बस ये पैरामीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, सुनो, इस पैरामीटर को मैं डिफ्रेंशिएट करके नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन परेशानी यह है कि किसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो अभी दो वेरिएबल इक्वेशन है पैरामीटर के अंदर, तो जब तक इस पैरामीटर का, ये पैरामीटर की जो इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल ना बन पाए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्योंकि यार अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो भैया वाई भी तो वेरिएबल है, तो वाई के रिस्पेक्ट में भी तो करना पड़ जाएगा। तो किसी भी तरीके से इसको हम सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाएंगे, एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। अब वो डिपेंड करता है, देखते हैं कि क्या एलिमिनेट हो। ठीक है, हमें एलिमिनेट करना ही करना है। तो एक वेरिएबल, एक मिनट, हाँ, मेरे को एक वेरिएबल इसमें से या तो एक्स या तो वाई एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनेगी। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमारे पास फटाफट जो हमें आंसर चाहिए वो हम निकाल पाएंगे। तो अब देखो, अब वो वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए मुझे। ठीक है, अब वो इक्वेशन देखो कैसे आएगी, वो सुनो, वो इक्वेशन कैसे आएगी वो समझो। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं इसमें ट्रायंगल का एरिया सेलेक्ट करके इक्वेशन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो एरिया ट्रायंगल एबीसी, जो पूरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं देखो, मैं कहूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इससे मिलके बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तीनों को अगर मैं इस छोटे छोटे ट्रायंगलों को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों तीनों ट्रायंगलों को प्लस कर दूं, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आएगा। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को लिखूंगा। देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, सबसे पहले ए ओ बी में कौन सा वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला मैं प्लस करूंगा इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी मैं प्लस करूंगा लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी को, तीनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास ए बी सी मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, देखो कर रहे हैं स्टार्ट नेक्स्ट पेज में, और छोटा नहीं हो रहा है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी चेक करो आप, ए बी सी में एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यहीं पर लिख रहा हूँ। हाफ बेस क्या है इसका, ए बी सी का बेस क्या है, ये बी सी, और बी सी मतलब वाई प्लस वाई, बेस कितना हो गया 2y, 2y इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, देखो ए एम हाइट है, ए एम हाइट है, और ए एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ओ प्लस ओ एम। तो हाइट को मैंने लिखा ए एम प्लस ओ एम, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी कैसे निकलेगा, ए ओ बी कैसे निकलेगा, देखो हाफ बेस इंटू हाइट इसमें भी लगा रहा है, बेस क्या है एक्स प्लस वाई, हाइट क्या है आर, तो हाफ तो ऐसे ही रहा, बेस क्या है एक्स प्लस वाई, और हाइट क्या है आर।
ब्रैकेट्स का ध्यान देना, ठीक है, प्लस लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, अभी ये दोनों निकलने हैं। BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा? BOC, ये देखो ये, तो BOC में क्या आया? बेस y प्लस वाई, 2y, और हाइट क्या आई? r। तो बेस आया 2y और हाइट आई r, तो हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस लास्ट बचा है AOC। AOC में बेस क्या आया? x प्लस वाई और हाइट आई r, तो हाफ ऐसी रहा बेस x प्लस वाई और हाइट हो गई r। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अब हमें कुछ टाइम के लिए ये ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको, इससे इक्वेशन बनाएंगे हम, या तो x निकलेगा या y निकलेगा, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन आएगी, तब पैरामीटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे जैसे कैंसिल हो रहा है हमारा 2 से 2। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ भी 2 से 2। अब क्या बचा? y बचा। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अब यहाँ देखते हैं कि ओ एम क्या सेलेक्ट करें और ओ एम क्या सेलेक्ट करें और ए एम क्या सेलेक्ट करें। तो देखते हैं फिर से, ए एम क्या हो सकता है, देखना ए एम को अगेन मैं लिखूंगा क्या? ए ओ प्लस, अच्छा एक मिनट, ये ए एम, एरिया ऑफ ए एम प्लस ओ एम है, ए ओ है, ए ओ है यार, ये है ना, ए ओ है, ए ओ है, ये मेरी मिस्टेक थी, ए ओ प्लस ओ एम है। तो अब ए ओ को क्या लिखेंगे? ए ओ, ए ओ को चेक करना, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, मैं इस वाले ए ओ चाहिए, तो देखो ध्यान से, ए के और के ओ आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्लास 10 में पढ़ा है हमने कि ए के क्या है? टेंजेंट है, के ओ क्या है? रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, और 90 डिग्री के सामने क्या है? लाइन ए ओ है जो हमें चाहिए, तो ए ओ हाइपोटेनस हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और ए ओ क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, ए ओ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ए को लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस क्या चल रहा है? ओ एम, ओ एम देखते हैं क्या है, ओ एम क्या है? आर, ओ एम आर है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, ये यूज़ कर लिया मैंने, इक्वल्स टू हाफ ऐसे ही रखा। यहाँ देखो, अच्छा ये वाली टर्म हाफ एक्स प्लस वाई इंटू आर, हाफ एक्स प्लस वाई इंटू आर सेम है ना, तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया क्या? 2 इंटू क्या हो गया? हाफ एक्स प्लस वाई इंटू आर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, प्लस क्या बचा? केवल ये टर्म बची जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया था, वाई और आर बचा, वाई आर। ठीक है, देखो अब अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो वाई ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर चल रहा है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू आर एक्स आर प्लस वाई इंटू आर वाई आर, और प्लस ये वाई आर एक और है, तो ये वाई आर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? 2 YR। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ वाई आर। क्लियर? अब मैं इसको भी, इस वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी वाई आर आ जाएगा, और इक्वल्स टू एक्स आर प्लस 2YR। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ चेक करो आर और आर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर, मतलब आर को बाहर ले लिया। ठीक है, और अंदर बचेगा वाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, दोनों स्क्वायर करते हैं, तो वाई का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एक काम करते हैं, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और यहाँ चेक करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या हो रहा है? ये हो गया हमारे पास 2YX या 2XY, कुछ भी कहो। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो,
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x) आर स्क्वायर। 2y(x) आर स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर। तो देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, डेफिनेटली बिल्कुल कैंसिल हो रही होगी। जैसे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा नहीं, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यह एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो नहीं हो रहा है। चलो जो भी रिजल्ट है वो लिख रहे हैं यहाँ पे। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा राइट साइड में, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 2y(x) आर स्क्वायर बचा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, x कॉमन लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि x ना हमारा कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा देखो आर स्क्वायर एक्स प्लस 2y आर स्क्वायर ना, x से एक x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा देखो वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर एक्स, यहाँ 2y आर स्क्वायर। अब यहाँ पे केवल x बचा है देखो, है ना। तो यहाँ से इजीली x निकाल सकते हैं, y नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर है, यहाँ y है ना, तो y तो कॉमन आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं x निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स माइनस आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2y आर स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तभी देखो x निकल रहा है। तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आर स्क्वायर, और फाइनली जो हमारे पास x आया वो आया 2y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ उसको। देखो 1 क्या थी, देखो यहाँ पे 1 थी पैरामीटर वाली, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाएंगे। देखो p इज इक्वल टू 2x प्लस 4y, हाँ पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो इक्वेशन 1 क्या थी, p इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y, तो p इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 2y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4y। अब आप चेक कर सकते हो कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई है, तो आप चेक करो ना, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और पूरे का पूरा जो वेरिएबल है वो y है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पैरामीटर को विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। देखो ये क्या आया, 4y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। करें डिफ्रेंशिएट, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो डी बाई डी वाई, देखो यहाँ तो डिवाइड रूल लगेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना। ये कहता है डिवाइड रूल, कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी बाई डी वाई ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 4y आर स्क्वायर माइनस 4y आर स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। डी बाई डी वाई होगा किसका, डिनोमिनेटर का, जो कि है वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा छोटा पड़ गया स्टूडेंट्स, प्लस प्लस यहाँ यहाँ तो 4 बचेगा, क्योंकि डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो डी पी बाई डी वाई निकालते हैं, इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4y स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 आर की पावर 4 माइनस 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 4 4 टू जो 8 8 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की होल पावर 2, और प्लस 4 चल रहा है ना, ये वाला प्लस 4 अलग से था ये। तो अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो डी पी बाई डी वाई कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8y स्क्वायर आर स्क्वायर में 4y स्क्वायर आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4y स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4 आर की पावर 4 चल ही रहा है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। एलसीएम भी ले लिया। तो अब मैं सीधे सीधे कुछ नहीं कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी पी बाई डी वाई क्या होता है, 0 होता है,
ठीक है, एक मिनट है, इसको हटा देते हैं भाई। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो होता है, तो डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आया, तब ये सारे का सारा पार्ट जीरो। देखो, माइनस का 4 y² r² माइनस 4 r⁴ प्लस 4 y² माइनस r² का होल स्क्वायर अपॉन y² माइनस r² का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पार्ट तो जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई को जीरो हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मेरे पास बचेगा 4 लिख रहा हूँ, 4 y² माइनस r² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों नेगेटिव हैं तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे, तो 4 कॉमन लेते हैं, तो y² r² प्लस r⁴ तो 4 और 4 कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ इसको ओपन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो y⁴ a² पर b² है, r⁴ माइनस 2 y² r², a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, और राइट साइड में y² r² प्लस r⁴ चली रहा है। देखो, तो r⁴ से r⁴ कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, चल नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास, अच्छा मैं यहाँ से y² भी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, y² माइनस 2 r², यहाँ पे y² r², y² से y² भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल मेरे पास रिजल्ट आया, देखो y² इज इक्वल्स टू r² प्लस 2r², तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3r² एंड अंडर रूट, तो y आ गया √3r, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर कहाँ रख रहा हूँ, ये 2 में रख रहा हूँ, 2 ये वाली है, यहाँ से x निकल जाएगा, तो x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2yr² 2yr² अपॉन y² माइनस x², तो यहाँ y² रख रहे हैं, यहाँ क्या रख रहे हैं, y², मतलब यहाँ y की वैल्यू रख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2y की जगह √3r और r² चल ही रहा है, y की जगह √3r का स्क्वायर माइनस r² चल ही रहा है। देखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x इक्वल्स टू 2 √3r³ अपॉन स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3r² माइनस r², एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 √3r³ अपॉन 2r², 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, अच्छा क्यूब था ना, क्यूब था, तो x की वैल्यू आ गई √3r, एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गए, देखो एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गए हैं। ठीक है ना, वाई भी यही आ रहा था, तो हमें क्या प्रूफ करना था, सबसे पहले देखो, अब आ जाओ, हमें प्रूफ करना था कि पैरामीटर है 6√3, तो और एक्स और वाई √3r है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमने निकाला था सम ऑफ ऑल साइड्स 2x प्लस 4y, ये तो था स्टार्टिंग में। देखो, अब देखो ना, पैरामीटर 2x प्लस 4y, एक्स और वाई कितना है, √3 आए, तो पैरामीटर p की वैल्यू क्या आ गई, 2x की जगह √3r प्लस 4y की जगह भी √3r, तो पैरामीटर कितना आया, 6√3, पैरामीटर आया 6√3r, ये तो प्रूफ करना था, पैरामीटर प्रूफ करना था 6√3r। हाँ, अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये r है 6√3r, इतना पैरामीटर। ठीक है, ये प्रूफ कर दे, देखो पैरामीटर 6√3 टाइम्स ऑफ r। अच्छा, बाकी आप डबल डिफ्रेंशिएशन करके इसको नेगेटिव दिखा सकते हो। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।